नमस्कार दोस्तों, हम लोग यहाँ पर भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन कर रहे हैं, जो आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इस सीरीज की दूसरी वीडियो देखने के लिए चैनल पर भारतीय इतिहास और संस्कृति वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के उत्खनन में सर्वप्रथम कहां से माप और तौल के मानकीकृत उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है लोथल। लोथल से सबसे पहले माप और तौल के मानकीकृत उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि माप और तौल से संबंधित उपकरण मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुए हैं। तो इन दो शहरों का नाम आप लोग याद रखिएगा, एक मोहनजोदड़ो और एक लोथल, जहां से माप और तौल संबंधी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। बात लोथल की कर लेते हैं। तो इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1954 में SR राव के द्वारा की गई थी। लोथल नगर गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। और यहाँ के अन्य प्रमुख साक्ष्यों की अगर बात करें तो इसमें जो सबसे प्रमुख साक्ष्य है वो है गोदीवाड़ा का साक्ष्य, यानी डॉकयार्ड का साक्ष्य। ये हमारे लोथल से मिला है और इससे ये निष्कर्ष लगाया जाता है कि पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन की सबसे अच्छी व्यवस्था यही लोथल में ही मौजूद थी। गोदीवाड़ा के बाद यहाँ से 3 युग्मित समाधियां मिली हैं और इन समाधियों से ये निष्कर्ष लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा की भी विद्यमानता थी। यहीं से ही एक अग्निकुंड भी मिला है और प्रशासनिक भवन भी पाया गया है। और इसके साथ ही साथ मनके बनाने का कारखाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। मनके यानी बीड्स बनाने का कारखाना लोथल से मिला है। और इसके साथ ही साथ चाहुंद्रो नामक भी एक नगर है जहां से बीड्स बनाने का कारखाना मिला है। इन सब साक्ष्यों के अतिरिक्त एक रंगाई कुंड भी लोथल से प्राप्त हुआ है। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करने वाली दुनिया की जो पहली सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। यहीं पर याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था वो लगभग 3500 BC यानी ईसा पूर्व से लेकर 1300 BC के आसपास था। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय से संबंधित सर्वाधिक मान्य समय है। इसे रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो ये डेट आप याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के आसपास थी। और ये जो डेट निकाला गया है ये कार्बन डेटिंग के आधार पर निकाला गया है। बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की। तो इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो इसका उत्तर है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी और इनकी ये सौतेली मां भी थी, क्योंकि बुद्ध के जन्म के 7 दिनों बाद ही बुद्ध की मां माया देवी का देहांत हो गया था। उसके बाद बुद्ध के पिता ने माया देवी के बहन प्रजापति गौतमी से शादी की थी और इन्होंने ही फिर बुद्ध का लालन पालन किया था। यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि बुद्ध पहले स्त्रियों को संघ में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध स्त्रियों को संघ में शामिल करने पर सहमत हो गए। चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर ये बौद्ध धर्म गलत दिया हुआ है, आप लोग जैन याद रखिएगा कि जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित एक पुस्तक है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि तमिल क्षेत्र में 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के लेखक से संबंधित प्रश्न अक्सर हमारे पेपर में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि पहली पुस्तक है सिलप्पादिक्रम, इसके लेखक हैं इलंगो अडिकल। दूसरी पुस्तक मणि मेखले, लेखक हैं सीतालई सतनार। जीवक चिंतामणि जिसकी अभी हमने बात की, इसके लेखक हैं तिरुतक कटेवर। वलयपति ये एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। और जो 5वीं पुस्तक है वो है कुंडल केसी। कुंडल केसी के जो रचनाकार हैं वो नटक कुप्तनार हैं। इन 5 पुस्तकों के बारे में हमें याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट। तमिल क्षेत्र की 5 ये पुस्तकें हैं और इन्हें 5 ग्रेट एपिक्स ऑफ तमिल के नाम से जाना जाता है। तो इन 5 पुस्तकों के ऑथर्स का नाम हमें जरूर याद रखना चाहिए। 5वें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है महायान संप्रदाय द्वारा। महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित एक संप्रदाय है। इसका समकालीन संप्रदाय एक और था जिसे हीनयान के नाम से जाना जाता था। तो जो ये गांधार शैली का सूत्रपात हुआ था ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। गांधार क्षेत्र की अगर बात करें तो ये आज के पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र और अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में फैला हुआ था।
इस क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु था वो था पेशावर शहर। पेशावर शहर, जिसे पहले पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था, वो गांधार क्षेत्र का प्रमुख औद्योगिक केंद्र हुआ करता था। इस क्षेत्र पर यूनानियों के आक्रमण के फलस्वरूप जिस कला का विकास हुआ उसे गांधार कला के नाम से जाना जाता है। इसी कला को सर्वप्रथम बुद्ध की मानव मूर्ति बनाने का श्रेय दिया जाता है। इससे पहले बुद्ध को प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दिखाया जाता था, लेकिन गांधार कला में पहली बार बुद्ध को मानव के रूप में दिखाया गया। छठे प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय सेनापति थे। तो इसका उत्तर है अल्प खां, उल्लूग खां, नुसरत खां और जफर खां। इन चारों को चार खान के नाम से जाना जाता है और ये अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय सेनापति हुआ करते थे। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है। तो इसका उत्तर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की लड़की थी, जिसका जन्म लगभग 1523 ईस्वी के आसपास हुआ था और इसके द्वारा हुमायूं नामा एक पुस्तक लिखी गई है। हुमायूं नामा के लेखक कौन हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो गुलबदन बेगम का नाम आप लोग याद रखिएगा। आठवें प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था। तो इसका उत्तर है धर्मपाल। धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विहार की स्थापना की गई थी। धर्मपाल पाल वंश का दूसरा शासक था। पाल वंश के समय में 3 विश्वविद्यालय या विहार काफी इंपॉर्टेंट थे, जिनमें सबसे पुराना था नालंदा विहार। नालंदा विहार की स्थापना गुप्त काल में की गई थी। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट विहार था जिसकी स्थापना पाल वंश में ही की गई थी, वो था ओदंतपुर विश्वविद्यालय। ओदंतपुर, इसकी स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। ये आप याद रखिएगा, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। और जो तीसरा विहार था वो था विक्रमशिला विहार। विक्रमशिला विहार की स्थापना भी पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। 9वें प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कारले कहां पर स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कारले गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। 10वें और आज के आखिरी प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है। तो ये संवाद सूत्र हैं। संवाद सूत्र ऋग्वेद में पाए जाते हैं और ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल में बहुत सारे संवाद सूक्त देखने को मिलते हैं और इन्हीं सूक्तों को माना जाता है कि भारतीय नाटक की जो शुरुआत हुई इन्हीं से हुई। ये भारतीय नाटक के सबसे पहले और प्राचीनतम साक्ष्य हैं जो कि ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन। कल फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें।